आप माइक लगाए हो ना, नहीं तो मैं बताता आपको क्या है। नमस्कार दोस्तों। हमने पुराने वीडियोस में भी कई लोगों से, कई पंडितों से एक प्रश्न पूछा है, तो वो मैं आज पंडित जी से पूछूंगा। उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि रामायण जो हम लोग घर में होती 24 घंटे अवधी भाषा में, क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि अवधी भाषा काफ़ी लोग को नहीं आती है। मैं प्रश्न पूछता हूँ पंडित जी से और फिर जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि रामायण होती है सबके घर में, 24 घंटे लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट होने में, रामचरितमानस को, ठीक है। अब रामचरितमानस जब घर में होती है तो वो होती है अवधी भाषा में, रामचरितमानस अवधी भाषा में। लेकिन अवधी भाषा जहाँ तक मुझे पता है कि 90% लोग को नहीं आती है, समझ में नहीं आती। जब तक उसका भावार्थ लोग ना समझें, ना पढ़ें, तब तक उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक। क्योंकि वो अवधी भाषा खुद में हिंदी भाषा है, लेकिन एक अवध की भाषा है, जिससे उनको, लोगों को शब्द समझ में नहीं आते काफ़ी हद तक, क्योंकि चौपाइयों में लिखी हुई है वो। तो इसलिए काफ़ी हद तक रामायण जब कोई पढ़ता है अवधी भाषा में, गीत गा के चौपाइयों के साथ, तो वो जो पढ़ रहे होते श्रोतागण भी, उनको समझ में नहीं आती पूरी कहानी कौन सी चल रही है, जब तक वो देखे ना जाके पन्ने के ऊपर कौन सा कांड लिखा हुआ है, अयोध्या कांड लिखा है, बाल कांड लिखा है, क्या लिखा है। आपके अनुसार किस भाषा में, मतलब जिस भाषा में भी हो रही वो सही है, या हिंदी में होनी चाहिए या संस्कृत में होनी चाहिए, आपके अनुसार किस भाषा में होनी चाहिए? प्रश्न ये है कि रामायण की चौपाई अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन हमारे गोस्वामी जी जहाँ के रहने वाले थे, उनकी जन्मभूमि मातृभाषा जो होती है वही व्यक्ति वर्णन करता है। तो उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, अवध में, तो अपनी भाषा में जनमानस, हर कम से कम पढ़े लिखे लोग भी उसको समझें। पढ़े लिखे की बात मैं नहीं करता हूँ, गांव में आप जाएंगे, जो अनपढ़ हैं वो खूब समझते हैं। एक एक चौपाई गा सकते। हमारे यहाँ बिरहा होता है, गांव में जो यादव बिरहा गाते हैं, उनकी चौपाई आप सुने तो आँख खुल जाए आपकी। एक एक इतने सुंदर शब्द वर्णन के पूरी महाभारत, पूरी रामायण खाली गा के सुनाते हैं वो। 4-4 घंटे 5 घंटे लगा प्रोग्राम उनके होते हैं। तो भाषा का बड़ा महत्व है। इस भाषा को समझेंगे तो बहुत ही लाभ होगा आपको। रामायण इतनी सुंदर और सरल है कि एक सतपंच चौपाई मनोहर जो नर ऊर्ध्वर है। 7-5 चौपाई अगर आप याद कर लें और नित्य पाठ करें तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का शमन होने लगता है। इस चौपाई में चमत्कार, ये चौपाई नहीं है, अमृत रामायण को समझे लिखा है। खाली लोग इसको हिंदी में है क्या अवधी भाषा में, इसका कोई मतलब नहीं। राम राम कही जे जमुहाही और तेन ही न पाप पुंज समूहाही है, सऊदी भाषा में है। इसका अर्थ हो कि जो राम नाम का उच्चारण करते हैं, जमुहाई लेते हैं ऐसे करके, तो पाप उनके मुंह प्रवेश नहीं करता है। खाली जमुहाई का अर्थ है। तुलसी जिनके मुखन ते अब भूले निसरत राम, तिनके पाँव की पानही मोरे तन को चाम। इतनी सुंदर इसका अर्थ है कि अगर भूले से कोई राम का नाम जपे तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, उसके पैर की जूती बना दो मेरे चमड़ी की, जो राम के नाम का जप करता है। तो रामायण की व्याख्या, राम की महिमा रामायण में कही गई है। तो केवल राम का मंत्र पढ़िए, राम का नाम जपिए। भाषा क्या है उसका कोई, राम का समझते हैं ना आप, तो राम तो सबको याद है, खाली राम नाम का उच्चारण करते रहिए, आनंद लेते रहिए। और अवधी भाषा इतनी मृदुल और सरल सहज भाषा है। पूरे आप भारत में घूम जाइए, त्रिशूल चले जाइए, अयोध्या में आप जाएंगे, वहाँ के साधु सरल होंगे, वहाँ के पंडित सरल होंगे, वहाँ का रिक्शे वाले, तांगे वाला सरल होगा। वो लड़ाई नहीं करेगा, अगर 10 रुपये मांगो 10 दे देगा। झगड़ा वहाँ होता ही नहीं। हम लोग रख जाते हैं, दुकानदार बड़े आराम सामान बेचते हैं, भावताओं से बेचते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं करता। हम कई तीर्थों में गए हैं, वहाँ झगड़ा करने लगते हैं। मथुरा हम गए एक बार, दुकानदार लड़ने लगा हमसे, बड़ी मुश्किल जान जाके भागे वहाँ से हम। और रिक्शा वाला तो इतना लड़ाई किया, 50 में तय किया, मांगे 100 रुपये दे, हमने 100 मांगने लगा। हम कहे 50 तुम तय किए हो, 100 किस बात का। अयोध्या में ऐसा नहीं है, इसलिए अयोध्या की महिमा है महाराज, पवित्र भूमि है वो। 7 पुरियों में एक पुरी है वो अयोध्या। इसलिए अवधी भाषा में है, हिंदी भाषा में है, उसको सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। राम के नाम में आनंद है। पंडित जी, मैं बस देखिए, जैसे कि क्या होता है कि कोई मंत्र है, जैसे माँ गायत्री जी का मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का हम मतलब समझ लें या ना भी समझे तो, लेकिन इसके उच्चारण मात्र से ही हमारे अंदर अविकार हट जाता है।
मीन्स अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। वैसे ही भगवान श्री राम जी का जो रामायण है वो तो एक कहानी है, इतिहास है हमारा। भगवान श्री राम जी के चरित्र के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने चरित्र में जो पुरुषोत्तम उन्हें बोला जाता है, बोला था कि पुरुषों में सबसे उत्तम, मतलब उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी सही फैसले लिए, धर्म संगत हमेशा विचार रखे, किस समय कौन सा फैसला सही रहता है उसके बारे में उन्होंने विचार करके लिया फैसला। उन्होंने मतलब जीवन जीने का तरीका बताया कि आप कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में फंस जाइए, क्योंकि अगर आप उनकी जीवन शैली पढ़ी जाए तो उनको हमेशा केवल दुख ही मिला है, लेकिन उस दुख परिस्थितियों में भी उन्होंने हर चीज़ का मतलब सही फैसला लिया। भगवान श्री राम जी को मतलब कि अयोध्या से वनवास दे देगा, वनवास में माता सीता बिछड़ जाती हैं, फिर उन्होंने ब्रह्म हत्या करते हैं, वो रावण को मारते हैं, फिर उसका पश्चाताप भी करते हैं। उनके पिताजी भी गुजर जाते हैं। जब वो अयोध्या वापस जाते हैं उसके बाद उनकी माता सीता के साथ अयोध्या वासियों की वजह से माता सीता को उनको त्यागना पड़ता है। उनके पुत्र होते हैं उनको भी त्यागना पड़ता है, उनको पता भी नहीं था उनके पुत्र हो गए हैं। और फिर जाके जब उनकी वापस मिलती हैं माता सीता उनको, तो वो धरती में समा जाती है। हर तरफ से देखा जाए तो उनके साथ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म संगत चीज़ नहीं छोड़ी। जो धर्म के अनुसार फैसले लेने थे वो हमेशा लिए, और तभी बोला जाता है कि राम राज में कभी भी कोई गलत नहीं हुआ, अनैतिक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सही फैसले लिए। लेकिन ये बात जो कहानी है, जो भगवान श्री राम जी के बारे में चरित्र के बारे में बताया जा रहा है कहानी के माध्यम से या जो भी है। अब तुलसीदास जी अवध के थे, उन्होंने अवधी भाषा में लिखा उसे। अब अवध के लोग तो उसे समझ सकते हैं, मैं हिंदी आती मुझे अवधी नहीं आती। या साउथ में अगर आप जाएंगे इंडिया के निचले स्तर में, वहाँ कन्नड़ा या मलयालम जो भी भाषा थी वो आती है। तो अब क्या होता है कि उनकी रामायण अलग है, लेकिन लिखी तो कथा वही है। अब ये चीज़ मेरा यही कहने का मतलब है, उन्होंने तो अवधि में नहीं पढ़ रहे उसे, वो लोग अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो इसको हिंदी में क्यों नहीं प्रचारित किया जाता है। अब अवधि में पढ़ने की वजह से क्या होता है कि लोगों को सच में रामायण में हुआ क्या है उसके पीछे कोई भी कुछ भी आके अगर कोई गली से निकल रहा है वो बोल देता है रामायण में ये हुआ है, और वो कह देता है कि भगवान श्री राम ने ऐसा किया तो हम क्यों ना करते हैं। अब किसी ने पढ़ी नहीं है रामायण तो वो बोलता हाँ किया होगा यार, हमें तो पता नहीं उसके बारे में। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप को वो पता है लक्ष्मण रेखा आपने सुना है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। लक्ष्मण रेखा के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, हमारी भारत भूमि है, यहाँ पर तंत्र मंत्र का देश है। ये एक एक तंत्र मंत्र में ताकत होती थी, मंत्र में कुछ मंत्र का जाप कर दिया जाए सभी कार्यों की सिद्धि होती है। तो लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन 14 वर्ष तक राम जी के साथ रहे थे। उन्होंने अनेक विद्या सीखी थी, धनुर्विद्या, तंत्र मंत्र की विद्या वैशिष्ठ ने सिखाया था उनको। उस एक विद्या ऐसी तो उन्होंने लकीर खींच दिया, तो उसमें लकीर में एक खास बात थी कि सीता जी तो जाएंगी आएंगी उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जिस भावना से आएगा, अगर दुष्ट भाव का व्यक्ति अगर कोई आएगा तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, आग लग जाएगा, जल जाएगा। तो रावण जब वो आया था दुष्ट वृत्ति से, उसको पता ही था कि रेखा खींची हुई है, यहाँ पे गुप्त रेखा थी। वो जैसे पैर रखा आज चिंगारी निकली, भगा पीछे की तरफ हो, वो समझ गया कि कोई शक्तिमान व्यक्ति है। हमारे भारतवर्ष में एक होती है मंत्र शक्ति, एक होती तंत्र शक्ति, एक होती यंत्र शक्ति। सतयुग में मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, और कलयुग में चल रहा है यंत्र शक्ति। आज हवाई जहाज उड़ रही है, यंत्र शक्ति का कमाल है। आज सारी जितनी विद्याएं आप देख रहे हो संसार की, सब यंत्र शक्ति विज्ञान का चमत्कार है ये। लेकिन यही शक्तियाँ मंत्र शक्ति से काम होती थी किसी ज़माने में, मंत्र पढ़ दिए सब कार्य सिद्ध होते थे। तो देश काल और समय के अनुसार धर्म की व्याख्या की जाती है। आप कहाँ तक जो काम सतयुग में हुआ है उसकी व्याख्या कलयुग में आप नहीं कर सकते। आज जो कलयुग में हो रहा है उसकी व्याख्या सतयुग में नहीं हो सकती। तो बात रामायण त्रेता युग की है, उस समय की क्या परिस्थिति थी, क्या चमत्कार था, क्या लीला थी, क्या वर्णन था, उस समय के लोग वर्णन कर सकते हैं। हम लोग उस कहानी को पढ़ते सुनते और आनंद लेते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा सुंदर बने। और कुछ ना करके खाली राम जी के चरित्र से आप ये बात सीख सकते हैं कि धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कोई परिस्थिति आए, सुख आए, समभावेन चित्त, अपने चित्त को सम रखिए, अपने कर्म को करते जाइए, आपका हर कार्य होगा। और किसके जीवन में सुख दुख नहीं आता,
कोई ऐसा माई का लाल बताओ धरती में एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं, सुख भी आया है दुख भी आया। कई लोगों ने दुख को झेला और अपने काम को आगे बढ़ा। मुसीबत एक सीढ़ी है, तरक्की के 2 मंजिल। अगर राम 14 वर्ष के लिए वनवास न गए होते तो राम को कोई जानता भी ना। धन्यवाद दो कि कई माता को उनको 14 वर्ष के लिए वन भेजा और वन में वो लीलाएँ उन्होंने की, जनमानस के कल्याण के बारे में छोटे बड़े का भेद मिटाया उन्होंने। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, समचित भाव। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम ज्योति जो पानी। ये शिक्षा उन्होंने दी है कि सारा संसार भगवान का रूप है और भगवत भाव से रह करके हर प्राणी के अंदर परमात्मा का दर्शन करिए। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना खराब है ना अच्छा है। और हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन आते हैं और ख़राब दिन आते हैं। राम के जीवन में कोई ख़राब दिन आया ही नहीं। अब आप बताओ अपने जीवन में क्या सुख नहीं आता? सुख आता है। क्या दुख नहीं आता? दुख भी आता है। तो क्या करते हैं? दुख में आप रोते हैं। अभी कोरोना काल कितना बड़ा दुख समय आया था, कितने लोग बर्बाद हो गए, झेला था लोगों ने, भाग के कहाँ चले गए? कोई भागा तो नहीं, बच के रहे। तो ये सब प्रभु की लीला प्रभु जाने। ज़्यादा व्याख्या न करते हुए अपने जीवन को आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसे सुंदर होगा, इसके बारे में आप सोचिए। बाकी राम कथा पढ़िए और आनंद लीजिए। जिस कथा को पढ़ने से आपके अंतःकरण को शांति मिले, उस कथा को आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। और जिस कथा को सुन के मन में बेचैनी हो, उस कथा को मत सुनिए। तो राम कथा जो आप पढ़ते हैं, इतना आनंद चाहे समझ में आए, चाहे एक चौपाई अगर आप पढ़ते हैं तो आप हृदय गुदगुदी होने लगती है, आनंद होती है। इसलिए प्रेम से कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। ऐसे गायन करिए और राम जी के नाम का आनंद लीजिए। हम ज़्यादा व्याख्या नहीं जानते, हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, थोड़ी बात जानते हैं। लेकिन एक बात जानते, हमने अपने जीवन में रामायण से वो आनंद लिया। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर रामायण के बदौलत। 2-2 घंटा 3 घंटे रामायण का पाठ करते थे, खूब गाते थे, और उसका पूर्ण फल मिला कि आज हमारी इतनी प्रतिष्ठा है पूरे गोविंद नगर में। और हमें ना अन्न की कमी है, न धन की कमी है, न पैसे की कमी है। पुत्र पौत्र से मेरा घर भरा पूरा है। ये राम जी की महिमा है, हनुमान जी की कृपा है। हाँ, कोई कमी इन्होंने भी नहीं रखा है। बैठता हूँ बरसात होने लगती है, ये जानती है, यह कोई कमी नहीं। ये राम नाम की महिमा है। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि लक्ष्मण रेखा के बारे में आपने पूरा तंत्र बताया कि उन्होंने लकीर खींची थी, ये किस में लिखा हुआ है? इसको ये जो है आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण तो आपको बारीकी समझ में आ जाएगी। वाल्मीकि रामायण पूरा वर्णन इसका है। वाल्मीकि रामायण तो रामायण राम जी के आने के पहले से भी है। अरे अब आप माइक लगाए हो ना, नहीं तो मैं बताता आपको क्या है। नहीं, कोई बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मंत्र में बड़ी ताकत है। मंत्र हम तो ज्योतिष जानते हैं, हमारे हजारों लोग मेरे पास आते हैं, और कितने लोग काम मैंने बना दिया मंत्र जाप करा करके। और कितने बिगड़े लोग, अभी वो लोग भक्तों का आप देखिए शाम को यहाँ भीड़ लगती है, ना कोई यहाँ भूत आते, ना परेत, ना कोई, सब भगवान की महिमा, मंत्र शक्ति। और मैं आप जो बता दूँ, किसी टाइम से अलग से आई, सिखा दूँ आप विद्या, सीख लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, सब प्रश्न का उत्तर अपने आप में मिलने लगेगा आपको, अपने आप, कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र में भरा पड़ा है, इतने मंत्र थे, कुछ तो गुप्त हो गए, लोग मर गए, बताए नहीं किसी को। कि मंत्र भारतवर्षीय है, बहुत बड़ी शक्ति यहाँ विद्यमान है महाराज, मंत्र अथाह सागर है। तो इसके कहाँ लिखा है? आप वेद पढ़िए, 4 वेद पढ़े कभी आप, 4 वेदों पढ़िए। और अग्नि पुराण, हाँ अग्नि पुराण अगर आप पढ़ेंगे, अग्नि पुराण में सारा तंत्र मंत्र का ही वर्णन है। अग्नि पुराण पढ़िए आप। हाँ, हमने पढ़ा अग्नि पुराण, जितने मकान बनते हैं, नींव कैसे रखी जाए, तंत्र विद्या, साधना, अर्थशास्त्र, तंत्र शास्त्र, अर्थशास्त्र, सबका वर्णन है अग्नि पुराण में। उसमें आप पढ़िए और फिर बताएगा कि मंत्र में वो ताकत होती है। बस यही बात है, उसको आप बार बार पूछो, चाहे एक बार पूछो। नहीं, जैसे कि आपने वाल्मीकि रामायण बताया, जैसे कि आपने सुना होगा रामचरितमानस, आपने उसको पढ़ा है ना, उसमें लिखी है लक्ष्मण रेखा के बारे में। उसमें कुछ, उसमें केवल इतना लिखा कि लक्ष्मण जी ने लकीर खींच दी और कहा कि माता जी आप इसके बाहर मत जाना। किस लिए? जैसे कोई ताला बंद कर दे अब अंदर व्यक्ति के बाहर से, तो बंद कर दिया गया। वो भैया मंत्र शक्ति थी, वो मंत्र शक्ति थी। हम तो यही कहेंगे
अब कहाँ थी? पंडित जी आपने बोला जैसे कि उसमें लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी, उसके बारे में वर्णित है। सो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, अग्नि पुराण पढ़िए, 18 पुराण हमारे हैं। ये मैंने मोबाइल में वो वाला पेज की फ़ोटो खींची है जिसमें भगवान श्री लक्ष्मण जी माता सीता को वहाँ पे मतलब कि भगवान राम जी के पास जा रहे हैं वो, ठीक है। दूसरी चौपाई है, इसको पकड़िए, इसको जब पढ़ने का पढ़िएगा जरा। नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, हमारे आपको पूरा बताऊँ। अच्छा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है इसमें, मरम बचन जब सीत ही बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण सती राहु। इसका हिंदी मतलब है, इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन, दिल को हृदय को चुभने वाले वचन जब बोलती हैं, कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां से चले गए जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि लक्ष्मण रेखा का उच्चारण, कहीं नहीं लिखा। ये रामचरितमानस है, मैंने अध्यात्म रामायण भी पढ़ी है और वाल्मीकि रामायण बता रहे हैं, उसमें भी कहीं नहीं लिखा। लक्ष्मण रेखा के बारे में कहीं उल्लेखित नहीं है। तो फिर अगर लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा गया था तो रावण फिर अंदर क्यों नहीं जा पाया? वो पहली बात तो ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो अंदर नहीं जा पाए थे। अच्छा। वो वहाँ पे उनके पास पहुँचते हैं, जो मैंने पढ़ा मैं आपको पूरा बता देता हूँ, जो हुआ था वहाँ पे हिंदी में बताता हूँ आपको। जब वो वहाँ जाते हैं साधु रूप में, सो जैसे जो मैंने पढ़ा था उसमें रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण सब में पढ़ा है। इसमें रामचरितमानस में तो पता है क्या लिखा हुआ है कि मतलब वो सीता जी को लेकर चले जाते सीधे से, और वाल्मीकि रामायण और इसमें अध्यात्म रामायण में जो माता भगवान श्री भोले बाबा। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर यही है, आप खाली लक्ष्मण रेखा के पीछे मान लो लक्ष्मण नहीं खींचा गया, आपका कहना यह है कि लक्ष्मण रेखा नहीं खींची और लक्ष्मण से चले गए, बात खत्म कर दी। आप मत मानिए लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, इससे कोई समस्या का हल नहीं होगा। सीता जी का हरण हुआ, लंका गई, राम रावण युद्ध हुआ, ये सच्चे की ये भी नहीं है। नहीं पंडित जी बुरा मत मानिए, मैं उस चीज़ में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ वो एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमें कई सारी चीज़ें टीवी पे जो दिखाई जाती हैं वो टीवी पे लोगों को अच्छा लगे उसके अनुसार दिखाया जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोगों को सत्य नहीं पता चलता है, असत्य पता चल जाता है, और कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता है। लक्ष्मण रेखा का जो बात है ना, ये सच में कहीं नहीं लिखी। और लक्ष्मण रेखा आप किसी से गली मोहल्ले कहीं पहुंचिए, पूछिए, सबको पता लक्ष्मण रेखा क्या है। अब लेकिन वही है कि भगवान श्री राम जी की जो सच में उन्होंने जो निर्णय लिए, जो धर्म संगत चीजें ली, उसके बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं हो पाया, क्योंकि अवधि भाषा में लिखी है वो। कोई हिंदी भाषा में, से हमारे यहाँ रामायण होती है किसी के घर में, 24 घंटे में ये रामचरितमानस खत्म, 24 घंटे में रामचरितमानस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, वो चौपाइयाँ अवधि भाषा में है, तो काफी लोगों 90% लोगों 90% लोगों को पता ही नहीं चलता है कि बोला क्या गया। बस उनको पता होता है कि ये किसी कांड में चल रहा है। इस टाइम पे अगर किसी चौपाई में मेघनाथ का नाम आ गया तो पता चलता है कि चलो लंका कांड चल रहा होगा, या किसी का नाम आ गया तो पता चल जाता है, ऐसे चल ऐसे करके, ठीक है। अब दिक्कत इससे क्या हो जाती है कि लोगों को सच में पता ही नहीं चलती कहानी है क्या, और उस टाइम पे भगवान श्री राम ने क्या फैसले लिए, भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया, किस वजह से क्या फैसले हुए, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि अगर रामचरितमानस 24 घंटे जो हो रही है, मेरे गली में ही आप बोली, मेरे घर के आसपास 5 से 6 जगह हुई, ठीक है, साल में। अब अगर रोज मैं कभी कतर 1-2 घंटे सुन लिया, बैठ के छत पे गया, सुनाई दे रही है, स्पीकर पे चल रही है, मुझे सुनाई देगा, घर के अंदर भी बैठा रहूंगा। लेकिन अगर वो ऐसी भाषा में चल रही है जिसमें मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसी भाषा में चल रही है जिसमें हिंदी में चले तो मुझे समझ में आएंगी चीजें, और मैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा कि अच्छा ये कहानी ये है, तो मुझे अर्थ हिंदी में किया गया है। नहीं, मैं मानता हूँ अर्थ किया गया है, लेकिन जो रामायण बोली जाती है सबके घरों में, वो अवधि भाषा में क्यों बोली जाती है, हिंदी भाषा क्यों नहीं यूज की? मिले उनसे बात करें हम। अरे आप बुरा मान रहे हैं। नहीं वैसे अवधि में है तो उसको क्या किया जाए। अब संस्कृत में अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो संस्कृत में उसका अर्थ आप करिए। बुद्धि, आप परमात्मा ने बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का प्रयोग करिए, आप उसका अर्थ ढूंढ के निकालिए। रामायण खाली पढ़ने के लिए नहीं कि आप कभी तक काँ करके पढ़ लिया, उसको पढ़िए, उसको अर्थ को हम लोग तो पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं। अब एक पंडित विद्वान लोग रामायण की कथा को एक चौपाई पर कई दिन
व्याख्या करते हैं, एक एक अर्थ पे व्याख्या करते हैं। कभी आप गांव में तो रहे होंगे, अब पता नहीं, हमको नहीं मालूम। हमारे गांव में तो रामायण पे एक एक चौपाई पे बहस चलती है, ये चौपाई का बताओ क्या हुआ। और 8-8 दिन लोग करते हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, इस पर खूब व्याख्या होती है, एक एक चौपाई का अर्थ करते हैं। लेकिन ये कि सबको नहीं मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है। अब आपका वो कहने बताया कि इसको हिंदी में कर दिया जाए, लोग समझें। हिंदी में है, अभी भी है, लेकिन जो घर में लोग पढ़ते हैं या 24 घंटे का करवाते हैं वो अवधि में कराते हैं। हाँ, तो नहीं, उनकी समझ नहीं आता है। बहुत बातें सत्य है कि आप जो कह रहे हो कि हम लोग, कई लोग तो अरे जल्दी खत्म करो, देर हो रहा है। हाँ, यही चीज़ तो एक अब ऐसा है, ये है देश काल और समय। हर व्यक्ति के अपने में दिमाग होते हैं, अपनी बुद्धि होती है, अपना अपना विचार होता है। तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण वृत्तियाँ होती हैं। इसके आधार पर हम लोग कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं। जब आप सतोगुणी वृत्ति से आप रामायण पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी आपको समझ में आएगा और आपको पूरा आनंद मिलेगा। और उसी रामायण को आप तमोगुणी वृत्ति से करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। रजोगुणी वृत्ति से करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो गीता भगवान कहते हैं कि भजन की तरीका होता है। यही रामायण को मैं बता रहा हूँ, हम बैठा बैठने का तरीका सिखा दूँगा आपको। और बैठ के 1 घंटा उस विधि से आपकी आत्मा बोलने लगेगी। आप हैरान रहेंगे कि बातें, इतने दिमाग में बातें अपने आप आएंगी, जो प्रश्न आपको उसका उत्तर आपकी आत्मा देगी। ये विद्या हमारे भारतवर्ष में है, उसका लाभ लोग लेते हैं ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। देखिए, अब ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। जब उसको आप करेंगे, उसका अनुभव लेंगे। हम कितनी व्याख्या करें, सब बेकार है। हाँ, उसको आप करें और फिर पूरा आनंद लें। आप एक एक चौपाई का अर्थ अच्छी तरह करेंगे, खूब अच्छी तरह करेंगे, आप करेंगे। ये विद्या खाली आप सीख लो कि कैसे बैठना चाहिए और कैसे पाठ करना चाहिए, किस वृत्ति के द्वारा। मज़ा आ जाएगा। बता सकते हैं? हाँ, बता देंगे हम। जी बताइए, हम बैठें कैसे? पद्मासन लगाइए। पद्मासन कैसे? एक के ऊपर एक पर ऐसे, ये दोनों हम नहीं कर पाते हैं इस पर। हाँ, तो पद्मासन नहीं कर पाओगे तो सिर्फ ये वीडियो देख घुमा कर हम आपको पूजा सिखा दें, लक्ष्मी बरसात होने लगेगी आप पर। तो रुपये के लिए मारे फिर रहे हो ना, लाखों लाख रुपये आप कमाओगे। ये किसी आसन में कोई सिद्ध कर दे और 2 घंटा इस आसन बैठ जाए ना, उसके दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये इस खाली इस आसन में चमत्कार है। अगर आप इस प्रकार 2 घंटे लगातार बैठें ज्ञान मुद्रा में, तो आपके जीवन में, अब उसको नहीं बताएंगे हम लोग, कुछ बात है, समझ बता दें।